everyone, I am Lakshmi Kanwar and today we are doing second part of the chapter India's Gift to the World. First part How Yoga Heals हम पहले कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं second part that is Purity is Power. Okay? First of all, what is purity? Purity is शुद्धता, पवित्रता. अब इस चैप्टर में जो प्योरिटी है, किस तरह की प्योरिटी की ऑथर बात कर रहे हैं और वो प्योरिटी किस तरह से आपको पावर देती है, आपको किस तरह से शक्ति प्रदान करती है. ओके, तो ये जो सुब्रमण्यम जी ने जो चैप्टर लिखा है, ओके, इस चैप्टर को लिखते समय सबसे पहले स्टार्टिंग में ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद की एक कोट को लिखा है. तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, देखिए, प्योरिटी इज स्ट्रेंथ. बात वही है कि प्योरिटी में क्या होती है, शक्ति होती है, पावर होती है. ओके, तो फर्स्ट लाइन में ही वो स्वामी विवेकानंद की इस लाइन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. इसके बाद चलिए देखते हैं चैप्टर, पैरा वाइज पैरा हम चलेंगे. पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको ये बताया गया है कि प्योरिटी से आपको कौन कौन से एडवांटेज हैं, कौन कौन से फायदे हैं, किस तरह से ये आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को, आपके एनवायरमेंट को, वातावरण और आपकी हेल्थ को प्योरीफाई करती है, पवित्र करती है. ओके, और इस चैप्टर में आपको ये सारी चीजें समझाई गई हैं बहुत सारे एपिसोड्स के माध्यम से. एपिसोड्स आर शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से आपको उदाहरण दिए हैं और बताया गया है दैट हाउ प्योरिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, किस तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण है. ओके, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरा. फर्स्ट पैरा में देखिए ऑथर आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से फील्ड हैं जहां पर हमें प्योरिटी, पवित्रता की आवश्यकता है. तो किस किस का नाम बताया है उन्होंने, देखिए, फूड, वाटर, एयर, सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी आसपास का वातावरण, हार्ट, दिल, लव, सोसाइटी, एनवायरमेंट, वातावरण, ये सारी चीजें हमें प्योरिटी की आवश्यकता याद दिलाती हैं. ये सारी चीजें वो हैं जहां प्योरिटी की जरूरत होती है. ओके, क्यों? क्योंकि प्योरिटी क्या करती है, इट प्रमोट्स हेल्थ, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखती है. और अगर इम्प्योरिटी जो है, अपवित्रता जो है, वो क्या करेगी, आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस होगी, आपकी हेल्थ को खराब करेगी. उसी तरह से प्योरिटी आपको क्या देती है, पीस ऑफ माइंड, दिमागी शांति आपको देती है. लेकिन इम्प्योरिटीज क्या करती हैं, आपकी जो शांति है, जो पीस है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देती हैं. ये है आपका फर्स्ट पैरा. सेकंड पैरा में अब ऑथर क्या बता रहे हैं, देखिए, सेकंड पैरा में आपको बताया है कि किस तरह की प्योरिटी के लिए आपको किस तरह के काम करने चाहिए. तो देखिए, सबसे पहले वो बताते हैं प्योरिटी ऑफ बॉडी, शरीर की प्योरिटी, पवित्रता चाहिए. इसका मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए. देन स्पीच, अगर आपको भाषा की पवित्रता कब मिलेगी, जब आप अनसनीड ट्रुथ, ऐसा सत्य बोलेंगे जिसमें किसी तरह का कोई कलंक, कोई मिलावट नहीं है. ओके, प्योरिटी ऑफ हार्ट कब मिलती है, जब आप अनसेल्फिश, निस्वार्थ होकर दूसरों से प्रेम करते हैं. ओके, देन प्योरिटी ऑफ थॉट, विचारों की पवित्रता मिलती है व्हेन राइटियस रीजन, जब आप ऐसा तर्क देते हैं जो पूर्णतया सही है. माइंड की प्योरिटी कब मिलती है, जब होलसम पीस, जब पूरी तरह से आपको पीस, शांति मिले. प्योरिटी ऑफ एक्शन, कार्यों की प्योरिटी, कार्यों में पवित्रता कब आती है, व्हेन यू डू सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, जब आप अनसेल्फिश, निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करते हैं, आप सिंसियर होते हैं, ईमानदार होते हैं. ओके, एंड प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, समाज में पवित्रता कब आती है, when there is harmonious unity, जब समाज के सभी लोग हार्मनी से, एक संतुलन से, एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर, यूनिटी से, एकता बनाकर रहें. एंड एट लास्ट प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट अगर आ जाती है, आपके पूरे वातावरण में यदि शुद्धता आ जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, सोल एलिवेट, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसका एलिवेशन होता है, उसका उत्थान होता है. तो प्योरिटी क्या करती है, हमारी हेल्थ को प्रमोट करती है और हमारी सोल को, हमारी आत्मा को ऊंचा उठाती है. ओके, तो शुरुआत में आपको बताया कि प्योरिटी की आवश्यकता कहाँ कहाँ है और किस तरह की प्योरिटी के लिए किस तरह के काम आपको करने चाहिए. इसके बाद देखिए, वन बाय वन आपको बहुत सारे एपिसोड्स, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, कहानियों के माध्यम से आपको चैप्टर समझाया गया है. तो फर्स्ट एपिसोड जो चैप्टर में दिया गया है वो लिया गया है फ्रॉम महाभारत. ओके, महाभारत आप सभी ने नाम सुना है. महाभारत से भी देखिए उन्होंने किस कहानी के आधार पर, कहानी किसकी है, द्रोणाचार्य की, कौरवों की और पांडवों की. ओके, तो इस कहानी के आधार पर ऑथर आपको एक मैसेज दे रहे हैं. मैसेज क्या है, देखिए,
एज द माइंड सो इज द विजन, कि जैसा आपका माइंड रहेगा, जैसे आपके विचार रहेंगे, वैसी ही आपकी विजन हो जाएगी, वैसी ही आपकी दृष्टि हो जाएगी, यानी जैसी सोच वैसी नजर। ओके, सो हाउ द स्टोरीज गोज, कहानी कैसे जाती है देखिए। द्रोणाचार्य प्रिसेप्टर हैं, प्रिसेप्टर मीन्स गुरु हैं। ओके, गुरु हैं, आचार्य हैं। किसके आचार्य हैं? कौरवास के और पांडवास के। ओके, और कहां पर रह रहे हैं? हस्तिनापुर में। अब देखिए द्रोणाचार्य क्या करते हैं, कौरवों और पांडवों को टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उन दोनों को एक एक टास्क देते हैं, एक एक काम देते हैं। अब कौरवों में सबसे बड़ा कौन है? दुर्योधन, और पांडवों में सबसे बड़े कौन है? युधिष्ठिर। ओके, तो द्रोणाचार्य कौरवों जो दुर्योधन है उसे काम देते हैं कि आप हस्तिनापुर में जाओ और एक गुड पर्सन, एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढकर लाओ। क्योंकि कौरवों में द्रोणाचार्य खुद ही कैसा है? इविल है, बुरा है, इम्प्योर है, अपवित्र है। इसीलिए उसे क्या लगता है कि समाज में जितने लोग हैं वो कैसे हैं? इविल हैं और इम्प्योर हैं। ओके, तो क्या होता है, वो किसी गुड पर्सन को, किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढ ही नहीं पाता। ओके, इसी तरह पांडवों में युधिष्ठिर को क्या काम दिया गया कि तुम्हें क्या करना है? एक बैड पर्सन, एक बुरा पर्सन एक सोसाइटी से, हस्तिनापुर से लेकर आना है। बट पांडवों में युधिष्ठिर को भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो बुरा हो, क्योंकि युधिष्ठिर खुद कैसे हैं? प्योर हैं, पायस हैं, पवित्र हैं, पूरी तरह से शुद्ध हैं। ओके, तो उन्हें क्या लग रहा है? दूसरे सभी लोग कैसे हैं? पायस हैं और प्योर हैं, पवित्र हैं और शुद्ध हैं। इसीलिए बोथ ऑफ देम रिटर्न्स एम्प्टी हैंडेड, दोनों क्या हैं? खाली हाथ वापस आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज युधिष्ठिर खुद अच्छे हैं तो उन्हें लग रहा है सब अच्छे हैं, इसलिए उन्हें बुरा व्यक्ति नहीं मिलता। और चूंकि दुर्योधन खुद एक बैड पर्सन है तो उसे लगता है दैट होल सोसाइटी इज फुल ऑफ इम्प्योरिटी, कि पूरा समाज अशुद्धता, अपवित्रता से भरा है। सो ही कैन नॉट ब्रिंग अ गुड पर्सन। ओके, सो इससे प्रूव होता है कि जैसी आपकी सोच होती है वैसी ही आपकी विजन हो जाती है। नेक्स्ट टू दिस द ऑथर टेल्स यू समथिंग मोर अबाउट प्योरिटी, और वो क्या बताते हैं कि प्योरिटी क्या करती है, आप में बहुत सारी चेंजेस, बदलाव लेकर आती है। और वो क्या बताते हैं कि प्योरिटी आपके अंदर जो इम्प्योरिटी, अशुद्धता है, इविल जो बुराइयां हैं, या डार्कनेस जो अंधेरा आपके अंदर है, उन सभी को चेंज कर देती है। ओके, तो प्योरिटी क्या करती है? चेंज करती है, प्योरिफाइज, पवित्र कर देती है उस हर चीज को जो कि इविल है, बुरी है या इम्प्योर है, यानी अपवित्र है। आपको उदाहरण देते हैं कि जो फूल्स हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो स्कॉफ, दूसरों का मजाक बनाते हैं, वो प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं। विलेंस क्या करते हैं? हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाना पसंद करते हैं। वो क्या करते हैं? लोगों को अडोर करना, उनसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं। और मर्डरर्स जो कि हमेशा मर्डर के बारे में सोचते हैं, अगर उनमें प्योरिटी आ जाती है तो वो पीस के बारे में, शांति के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो किस तरह से प्योरिटी एक ह्यूमन की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देती है, इनका एक उदाहरण एक और एपिसोड के थ्रू आपको बताया गया है। अब एपिसोड का मेन कैरेक्टर कौन है देखिए, पवहरी बाबा। ओके, पवहरी बाबा कौन थे? एक सेंट थे। सेंट इज सन्यासी, साधु थे। ओके, और किस तरह के थे वो? प्योर, पायस, पूरी तरह शुद्ध, पूरी तरह पवित्र थे। ओके, व्हाट हैपन्स, वन नाइट ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहे होते हैं, एंड तभी अ थीफ कौन होता है? चोर। ओके, अ थीफ एंटर्स हिज आश्रम, उसके आश्रम में आता है, एंड टेक्स अवे वेसल्स, और उन वेसल्स क्या होते हैं देखिए? बर्तन। उन बर्तनों को लेकर भाग जाता है, कंटेनिंग फूड, जिनमें की खाना रखा हुआ था। ओके, तो एक वेसल को लेकर भागता है। सो व्हाट हैपन्स, पवहरी बाबा ही ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर हिम, वो भी उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट उनके हाथ में क्या है? बाबा के हाथ में ही हैज 2 more वेसल्स, उनके हाथ में 2 और बर्तन हैं। किस चीज के बर्तन हैं? एक बर्तन में तो है बॉइल्ड वेजिटेबल, सब्जियां हैं, दूसरे में है कर्ड, यानी फूड को लेकर वो चोर के पीछे भाग रहे हैं। सो द थीफ स्टॉप्स, थीफ रुकता है। पवहरी बाबा ऑफर्स हिम फूड, उसे फूड देते हैं और क्या बोलते हैं? चाइल्ड, बच्चे, दिस फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, ये फूड तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, टेक दिस ऑल्सो, इसे भी ले लो। ओके, सो हियरिंग दोज अफेक्शनेट वर्ड्स, उन स्नेह भरे शब्दों को सुनकर द थीफ ही चेंजेस कंप्लीटली, वो पूरी तरह से बदल जाता है। ओके, एंड व्हाट हैपन्स, ही लेज प्रोस्ट्रेट, वो एकदम उनके सामने दंडवत प्रणाम करने लग जाता है। हिज होल लाइफ चेंजेस, और उसका पूरा जीवन जो है बदल जाता है। ओके, सो दिस एपिसोड प्रूव्स, ये एपिसोड ये साबित करता है कि किस तरह से प्योरिटी एक थीफ की लाइफ को भी, उसकी मेंटेलिटी को पूरी तरह से चेंज कर देती है। ओके, so there is one more episode and it gives you 2 messages. First message is that purity has this much power, purity में इतनी शक्ति है that
इट ट्रांसफॉर्म्स प्राइड इनटू मॉडेस्टी, कि आपके प्राइड को, आपके घमंड को मॉडेस्टी में, विनम्रता में बदल देती है। वन मोर मैसेज इज देयर दैट इफ यू सिंसियरली एंड सेल्फलेसली सर्व अदर्स, कि अगर आप सिंसियर, ईमानदारी से, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सर्विस करते हैं, अगर आप दूसरों के लिए फेथफुल हैं, ओके, तो आप क्या हैं? प्योर हैं, आप पूरी तरह पवित्र हैं। ओके, तो एपिसोड की स्टोरी क्या है? एपिसोड का मेन कैरेक्टर है गौतम ऋषि। ओके, व्हाट ही वाज डूइंग तपस्या फॉर मेनी डेज, मेनी वीक्स, मेनी मंथ्स। ओके, तपस्या कर रहे हैं वो। ही इज नॉट अवॉइडिंग फूड, वाटर, ही इज स्टैंडिंग ऑन वन फुट, एक पैर पे वो खड़े हुए हैं। दैट मीन्स ही इज ऑब्जर्विंग रिग्रस ऑस्टेरिटीज, वो रिग्रस, कठोर ऑस्टेरिटीज, कठोर तप कर रहे हैं वो। ठीक है, एंड व्हाट ही इज डूइंग, ही इज मेडिटेटिंग, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं ऑफ अ डिटी, एक देवता के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। व्हाट हैपन्स, ही गोज टू अ रिवर, वो एक रिवर में जाते हैं फॉर अ बाथ, स्नान करने के लिए। व्हेन ही टेक्स अ डिप, जब वो एक डिप लेते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं। एक क्रेन वाज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, एक पेड़ की टहनी थी नदी के ऊपर, उसके ऊपर एक क्रेन, एक सारस पक्षी बैठा हुआ है। एंड व्हाट हैपन्स, द ड्रॉपिंग्स ऑफ दैट क्रेन, उस क्रेन की जो बीट है, फेल्स onto his head, उनके सिर पर गिर जाती है। एंड व्हाट हैपन्स, द ऋषि ही गेट्स वेरी एंग्री, जो ऋषि जो इतने दिनों से तपस्या कर रहे थे, तपस्या जिनमें मॉडेस्टी, विनम्रता आनी चाहिए थी, वो उस बर्ड को देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एंड स्टेयर्स एट हिम, उसे स्टेयर करते हैं, घूरते हैं। एंड व्हाट हैपन्स, द बर्ड फेल्स डेड, बर्ड क्या हो जाता है? डेड, मर जाता है। किल्ड बाय हिज गेज, सिर्फ उनकी गेज से, सिर्फ उनकी घूरने से उस बर्ड की मृत्यु हो जाती है। ओके, आफ्टर दिस द ऋषि went to the nearby village, पास वाले गांव में गए to get some भिक्षा लेने। He was standing at a door, एक दरवाजे पर खड़े हुए हैं। A lady was inside, एक औरत है अंदर। She was serving her husband and her children, अपने बच्चों की, हस्बैंड की सेवा कर रही है। She gets late in giving भिक्षा, वो थोड़ा लेट हो जाती है। When she comes to the door, डोर पर आके ऋषि को कहती है, I am not a crane, मैं कोई सारस नहीं हूँ, who can be killed by your stare, जो कि तुम्हारे घूरने से मर जाऊंगी। So ऋषि is very surprised that how can she know, कि ये उस बात को कैसे जान सकती है, that happened just a few hours before, जो सिर्फ थोड़े समय पहले हुई है। ओके, so that woman tells him, वो woman उसे ये बताती है that I am giving you address of a particular person, मैं तुम्हें एक और व्यक्ति का एड्रेस देती हूँ, who has more power than you, जिनमें तुमसे ज्यादा पावर है। ओके, who is bright, जो बहुत ज्यादा ब्राइट है, जिनके चेहरे पे बहुत ज्यादा चमक है। सो द ऋषि ही टेक्स दैट एड्रेस, उस एड्रेस को लेते हैं, उस व्यक्ति के पास जाते हैं। एंड व्हाट ही नोटिसेस, वो क्या नोटिस करते हैं, दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि जो पर्टिकुलर पर्सन था जिसकी वो हाउस वाइफ बात कर रही थी, ही वॉज वेरी सिंपल, वेरी ऑर्डिनरी, साधारण सा व्यक्ति है। ही रेड नो स्क्रिप्चर्स, ना तो उसने कोई स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ पढ़े हुए हैं, ना उसने किसी तरह की ऑस्टेरिटीज, ना उसने किसी तरह की तपस्या की हुई है। यट ही वॉज ब्राइट, फिर भी वो एकदम ब्राइट था, उसके चेहरे पे चमक थी। ओके, ही न्यू एवरीथिंग इन एडवांस, वो हर चीज को एडवांस में जान सकता था। ओके, सो दैट मैन ही टेक्स ऋषि टू हिज होम, वो व्यक्ति उस ऋषि को अपने घर ले जाता है। एंड देयर ऑल्सो, वहां पर भी वो ऋषि को और वेट करवाता है। एंड व्हाट ही वाज डूइंग, वो भी क्या कर रहा था, ही वाज सर्विंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहा था। ओके, सो बाय सीइंग हिम, उसे देखकर और उस औरत को देखकर द ऋषि चेंजेस कंप्लीटली, वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। बिकॉज यहाँ पर उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है दैट दीज टू पीपल, कि ये दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सर्विंग अदर्स, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, सेल्फलेसली, बिना किसी स्वार्थ के। एंड व्हाट आई वाज डूइंग, और मैं क्या कर रहा था, आई वाज इन माई प्राइड, मैं अपने प्राइड में, अपनी हॉटीनेस में, मैंने एक बर्ड को किल कर दिया, एक इनोसेंट बर्ड को किल कर दिया। ओके, सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस, इसके बाद जो ऋषि हैं, ही ऑल्सो चेंज्ड, वो पूरी तरह से चेंज, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मॉडेस्ट, विनम्रता आ जाती है। उनका जितना एंगर था, गुस्सा था, इल विल, उनमें बुरी इच्छाएं जो थी, या उनकी जो हॉटीनेस थी, जो प्राउड की, जो घमंड भरी जो उनकी फीलिंग थी, दैट ऑल वैनिशेस, वो सारी चीजें वैनिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। एट द एंड ऑफ द चैप्टर देयर इज वन मोर एपिसोड, जिससे आपको और मैसेज मिलते हैं और शिक्षा मिलती है। और इस चैप्टर के एंड में जो एपिसोड है वो आपको क्या मैसेजेस दे रहा है। फर्स्ट देखिए, दैट एलिमेंट्स ऑफ नेचर, की नेचर, प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो क्या करते हैं, आपको प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं। सेकंड,
कि अगर आपका एनवायरमेंट अच्छा होता है, आपका वातावरण आसपास का अच्छा है, तो आप में प्योरिफिकेशन आता है, आप में पवित्रता आती है, आपके संस्कार अच्छे हों, आपको अच्छा नेचर मिले, आपको अच्छी प्रकृति मिले और आपको नर्चर अच्छे से किया जाए, यानी आपका पालन पोषण अच्छे से किया जाए, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या कर सकती हैं, आपको प्योरीफाई कर सकती हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीजें देखिए अच्छी नहीं होंगी तो क्या होगा, अगर आपको इनसफिशिएंट, अपर्याप्त और इम्प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, जब आप बड़े हो रहे हैं, अगर आपको अच्छे से ट्रेन नहीं किया जाएगा, आपको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो क्या होता है, स्पॉइल्स ट्रेड्स ऑफ वर्च्यू, आप में वर्च्यू की, आप में अच्छे जो गुण हैं, जो इनबॉर्न हैं, जो आप में पैदा होने के समय थे, वो सभी स्पॉइल हो जाते हैं, वो सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। ओके, तो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि उसका एटमॉस्फेयर, उसका वातावरण बहुत अच्छा हो, क्योंकि अच्छा वातावरण ही आपको प्योरीफाई कर सकता है। इसको वो समझा रहे हैं दो के उदाहरण के माध्यम से। फर्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल दिया है डॉग्स का और सेकंड उन्होंने एग्जाम्पल दिया है पैरट्स का। डॉग्स देखिए, डॉग्स उन्होंने दो तरह के बताए, एक तो स्ट्रीट डॉग्स, गली वाले डॉग्स जिनकी डर्टी हैबिट्स होती हैं, जिनकी आदतें कैसी होती हैं, बुरी होती हैं। दूसरे वो डॉग्स जिन्हें वेल ब्रॉट अप किया गया है, जिनका पालन पोषण अच्छे से किया गया है। तो इस तरह के डॉग्स आपको कैसे मिलेंगे, क्लीन, साफ सुथरे, उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार भी एकदम डिसेंट होता है, अच्छा होता है। ओके, तो फर्क किसका है, सारा का सारा ब्रिंगिंग अप का, कि वो किस वातावरण में पले बढ़े हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं पैरट्स का। ओके, आपने कहानी सुनी होगी, देयर वर 2 पैरट्स, 2 पैरट्स थे, ब्रदर्स थे दोनों। ओके, बट व्हेन दे वर वेरी यंग, जब वो बहुत छोटे थे, वन ऑफ द पैरट वाज टेकन अवे बाय अ हंटर, एक पैरट को तो शिकारी ले जाता है और दूसरे पैरट को एक स्कॉलर, एक विद्वान व्यक्ति ले जाता है। सो व्हाट द हंटर, अब पैरट्स की आदत क्या होती है, देखिए, दे इमिटेट्स योर स्पीच, वो हमेशा आपकी स्पीच की, आपकी भाषा की नकल करते हैं। तो हंटर हमेशा कैसे वर्ड्स बोलता था, हार्शनेस, कठोरता से भरे हुए, र्यूड, कठोर, अनसिविलाइज्ड, असभ्य वर्ड बोलता था, स्लैंग्स का, गालियों का यूज करता था। तो ये सारी चीजें उस पैरट ने सीख ली और वो भी कैसा हो गया, अनसिविलाइज्ड हो गया और उसने स्लैंग्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। ओके, दूसरा जो पैरट किसके पास था, स्कॉलर के पास था, उसकी स्पीच में, उसकी भाषा में रिफाइनमेंट, शुद्धता आ गई, कल्चर, संस्कृति की बातें करने लग गया वो, अफेक्शनेट, उसके जो शब्द थे स्नेह से भरे हुए थे, ही यूज्ड टू वेलकम, वो लोगों का वेलकम करता था, उन्हें अच्छे से फेयरवेल करता था। ओके, तो दोनों, चूंकि दोनों पैरट्स एक ही मदर से पैदा हुए थे, बट डिफरेंस किसका था, सारा का सारा एनवायरमेंट का, कि किस तरह का वातावरण उन्हें मिला है। ओके, सो ब्रिंगिंग अप, आपका पालन पोषण कैसे हुआ है, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये चीजें अच्छी होती हैं तो आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो नेचर है, वो निश्चित रूप से प्योरीफाई होता है। ओके, तो प्योरिफिकेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो चीजें इम्प्योर हो गई हैं, जो चीजें खराब हो गई हैं, उन्हें वापस एक अच्छी कंडीशन में लेकर आ सकते हैं। ओके, सो दीज वर द एपिसोड्स, दिस वाज द चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।